चीन का तो हरदम ऐसा लगता है कि वो लड़ाई के लिए तैयार ही बैठा है। वहीं भारत ने सैन्य मार के साथ ही साथ आर्थिक चोट भी चीन को मारी है, जिसके झटके अभी भी चीन को लग रहे हैं। और इतना सब हो जाने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि चीन एलएसी के निकट अपनी मूवमेंट पहले से ज्यादा बढ़ा चुका है। विवाद भले ही पूर्वी लद्दाख में चल रहा हो, लेकिन चीन की तैयारी भारत की सीमा के आसपास हर जगह देखने को मिल रही है, उन बॉर्डर्स पर भी जिन पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में जानकारी ये भी मिली थी कि चीन भारत, नेपाल और भारत तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में गांव बसा रहा है और अपनी सेना को नागरिकों के तौर पर वहां बसा भी रहा है। लेकिन अब ये भी मिल रहा है कि चीन इन इलाकों में अपने एयरपोर्ट के निर्माण को भी तेजी से पूरा कर रहा है। जहां चीन अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा था, वहीं भारत भी चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे चुका है। दरअसल चीन ये सोच रहा था कि सिर्फ वही एयरपोर्ट का निर्माण करने में लगा हुआ है, पर यहाँ भारत ने उसको गलत साबित करके दिखा दिया है। दरअसल भारत ने जो इस बार कदम उठाया है, उसने चीन को तो एक तगड़ा जवाब दे ही दिया है कि अगर चीन लद्दाख में कुछ भी ऊंची हरकत करता है तो इसका जवाब भारत की तरफ से पूरे भारत चीन बॉर्डर से दिया जाएगा। दरअसल चीन के एयरपोर्ट के जवाब में भारत ने भी उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा के कुछ किलोमीटर दूर ही चौखुटिया इलाके में एक सैन्य एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए कई बार वायुसेना की टीम सर्वे भी कर चुकी है। और अब आपदा प्रबंधन टीम द्वारा एयरपोर्ट को प्रस्तावित भूमि के ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफ लिए जाने के बाद एयरपोर्ट निर्माण की चर्चा अब और तेज हो गई है। और सामरिक महत्व को देखते हुए चौखुटिया में एयरपोर्ट निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद भारतीय एयरफोर्स को इससे बड़ी बढ़त हासिल होने वाली है। ऊपर से चीन सीमा के नजदीक होने के कारण सेना को इससे और अधिक सुविधा होगी और इससे भारत चीन के ऊपर और हावी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चीन कभी भी भारत के इस कदम से खुश होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तभी तो सड़क निर्माण हो या फिर एयरपोर्ट निर्माण ही क्यों ना हो, चीन ने हर बार विरोध ही किया है। पर इस बार भारत ने जो देश हित में था वही कदम उठाया है, जिससे चीन अब बैकफुट पर आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर चीन तिब्बत की तरफ से हावी होने की सोचेगा भी तो अब उसे 2 बार सोचना होगा, क्योंकि यहाँ भारत अब उसके और नजदीक पहुंच चुका है।